अब देखिए कल भारत को जो त्रासदी झेलनी पड़ी उसके बाद क्या हुआ। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसा। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। दोपहर में कुछ ही मिनटों में उड़ान भरी। वास्तव में 1 मिनट से भी कम में यह जमीन पर आ गिरा। यह हवाई अड्डे के पास एक कॉलेज छात्रावास में घुस गया। विमान में 242 लोग सवार थे। वे लंदन जा रहे थे। उनमें से 241 की मौत हो गई। विमान में सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर सभी मारे गए। वह एक व्यक्ति है 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक। चेहरे पर चोट और कमीज पर खून के साथ वह कल विमान से लंगड़ाते हुए निकला। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वह इस घातक दुर्घटना का एकमात्र चमत्कारिक बचा व्यक्ति है। और मेरे नजरों सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आंखों में देखा तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे मैंने बेल्ट निकाला, मैंने ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने सामने और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। मौतें सिर्फ विमान में सवार लोगों तक सीमित नहीं है। विमान एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में जा गिरा। इस हादसे ने विमान और जमीन पर लोगों को मार डाला और अब तक कुल मृतकों की संख्या 265 है। इसमें 241 यात्रियों और कम से कम 10 मेडिकल छात्रों की मौत शामिल है। सभी 265 शवों का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है। शवों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भेजा गया है। कल यहाँ परिवार अपने प्रियजनों को खोजने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। कई शव इतने जल गए हैं कि पहचान मुश्किल है। रिश्तेदार अपने प्रियजनों की पहचान के लिए डीएनए नमूने दे रहे हैं। यह वाकई दिल दहला देने वाला है। हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। टाटा समूह ने पीड़ितों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित किया है। कंपनी घायलों के इलाज का खर्च भी उठाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परिवारों से मुलाकात की। वे आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। पहले उन्होंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया जहां विमान गिरा था। वे वहां काम कर रही टीमों से मिले और फिर एक्स पर संदेश पोस्ट किया। उन्होंने कहा, तबाही का दृश्य दुखद है। हमारे विचार उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया। हम उनका दर्द समझते हैं और जानते हैं कि यह खालीपन वर्षों तक महसूस होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोकाकुल रिश्तेदारों को सांत्वना दी। वे डॉक्टरों से मिले और दुर्घटना में घायलों से भी मिले। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनके लिए यह त्रासदी कुछ हद तक व्यक्तिगत है। उन्होंने आज समीक्षा बैठक की और सरकार जवाब मांग रही है। भारत अपने विमानों के रखरखाव को लेकर जांच के घेरे में है और बोइंग भी, विशेषकर उनका ड्रीमलाइनर 787 बेड़ा। कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान इसी बेड़े का था। भारत ने बेड़े के निरीक्षण का आदेश दिया है सुरक्षा जांच के लिए। यह हर उड़ान से पहले किया जाएगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि आगे कार्रवाई हो सकती है। बेड़े को ग्राउंडेड भी किया जा सकता है। केंद्र सरकार सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। इस बीच बोइंग के सीईओ ने संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एयर इंडिया प्रमुख से बात की है। वे कहते हैं कि बोइंग टीम जांच में मदद को तैयार है। यह हमें चल रही जांच की ओर ले जाता है। कल दुर्घटना स्थल मलबे और जले शवों से भरा था। रातों रात जांच के लिए साइट को साफ किया गया। खोजी कुत्ते घटनास्थल की जांच कर रहे हैं। बचाव दल काम पर है और अधिकारी सावधान हैं। ये जांच बेहद जटिल भी होती है। गलती पता लगाने में साल लग सकते हैं, इसलिए साइट पर फोरेंसिक काम अहम है। ब्लैक बॉक्स एक छोटी सी मशीन है। यह कॉकपिट संचार रिकॉर्ड करता है। यह एक चमकीला नारंगी या पीला बॉक्स है जो विस्फोट, पानी के दबाव और दुर्घटनाओं को सहन कर सकता है। किसी दुर्घटना के बाद ब्लैक बॉक्स यह समझने की कुंजी होता है कि क्या गलत हुआ। इस एयर इंडिया की उड़ान में 2 ब्लैक बॉक्स थे। उनमें से एक को बरामद कर लिया गया है। दूसरे की तलाश जारी है। संभवतः ब्लैक बॉक्स हमें जल्द ही कुछ जवाब दे देगा, लेकिन अभी दुर्घटना के कारण का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी। अटकलें लुभावनी हो सकती हैं, पर आधिकारिक निष्कर्षों की प्रतीक्षा करना ही उचित है। तब तक हम केवल अपने दुख में एकजुट रह सकते हैं।